नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा अमेरिका के उस बयान की, जिस बयान ने निश्चित तौर पर ये एक बार फिर दर्शा दिया कि कोई न कोई ऐसी बात है जिसको कि लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की बदजुबानियों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और अमेरिका के हाथ कोई न कोई ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके के कारण अमेरिका समय समय पर भारत की संप्रभुता और उसकी मान प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करता रहता है। इस समय में अमेरिका द्वारा भेजे गई हथकड़ी बेड़ी लगाकर लोगों के विषय में बताना नहीं चाहूँगा और न ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्रकार से अमेरिका ने बार बार दावा किया कि उसने अमेरिका और भारत पर व्यापारिक दबाव डालकर किस प्रकार से सीज फायर कर रहे हैं। ताज़ा बयान इस बात को लेकर है कि इस समय आप सभी लोग जानते हैं कि बैनुल-लज्जा जो कि पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में है, विभिन्न एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत देश की यात्रा पर आया हुआ है और वो एक डील के लिए आया है। किस प्रकार से इस बात की घोषणा अमेरिका की ओर से की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ये घोषणा करके कि अभी तक भारत ने उनके देश से बहुत माल कमाया है और अब नई डील के सहारे वो भारत से खूब माल कमाएंगे। यानी कि वो ट्रेड डील जिसको कि लेकर किसान संगठन सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, उस डील के विरोध में अपने बयान जारी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रेड डील के कारण ही किस प्रकार से किसानों का डेयरी उद्योग और कृषि उत्पाद मिट्टी मोल हो जाएंगे और किसान आगे चलकर किसानों के खेती और कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री से है कि आखिर वो अमेरिका की बदतमीजियों को इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आबादी के अनुसार एक बड़े उपभोक्ता बाजार हैं। आखिर क्या कारण है कि अमेरिका बार बार हमें अपमानित करके हमें परेशान करता है और बाद में माई फ्रेंड करके किस प्रकार से जले पर नमक भी छिड़कता है। अभी जब उसने इस बात की घोषणा की कि अमेरिका से भारत ने बहुत माल बनाया है और अब ट्रेड डील के सहारे वो भी उसकी भरपाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर उस बात की भी याद अचानक हम सभी लोगों को आ जानी चाहिए जब अमेरिका ने ये घोषणा की थी कि इस ट्रेड डील के सहारे भारत अमेरिका से $500 अरब का व्यापारिक समझौता करेगा
और किस तरह से वहाँ के कृषि मंत्री ने किसानों को इस ट्रेड डील के हित में बताया था। अब सवाल होता है कि मौजूदा समय में 50 से 52 अरब डॉलर का माल ही भारत अमेरिका से खरीदता है। अब जब चूंकि इस बात की घोषणा की गई जाएगी कि अब उन्हें भारत 500 अरब डॉलर का माल खरीदेगा, तो आखिर देश की सरकार को ये बताना चाहिए कि वो अमेरिका से क्या क्या खरीद करने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ये बातें सुनाई दे रही हैं वो निश्चित तौर पर न तो भारत के हित में और न ही देश की प्रतिष्ठा के हित में। आखिर क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के पूरे सहयोग के बावजूद भी खुद को इतना कमज़ोर दिखाते हैं, और क्यों इस तरह से वो करते हैं जिसके कारण भारत की प्रतिष्ठा पर दाग लगता जाता है। निश्चित तौर पर सीज फायर का मामला हो, छोटे छोटे देशों ने अपने यहाँ के अवैध रूप से प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी से लाने नहीं दिया गया, लेकिन भारत ही ऐसा देश था जिसके बेस्ट फ्रेंड माई फ्रेंड ने भारत के लोगों को अपने सैनिक विमान से हथकड़ी बेड़ी लगा के यहाँ भिजवाया। यानी कि कोई भी मौका अमेरिका ने नहीं छोड़ा जिसमें कि उन्होंने भारत की बेइज्जती न की हो। लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं ने और न ही देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री आदि कॉमर्स मंत्री ने इस बारे में कोई सफाई देनी चाहिए कि आखिर बार बार इस तरह की बातें करके क्यों भारत की प्रतिष्ठा को अमेरिका द्वारा धब्बा लगाया जाता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सभी लोग सठे साठम समाचरित के नीति पर चलते हुए निश्चित तौर पर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दें। लेकिन इससे पूर्व देश के प्रधानमंत्री को आम जनता और सभी विपक्षी नेताओं को विश्वास में लेकर ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है और किस प्रकार की डील अमेरिका करना चाहता है जिसके कारण प्रधानमंत्री मौन है। जब तक प्रधानमंत्री इस बारे में कोई बात बताएंगे नहीं, देश की जनता को जानकारी नहीं देंगे, तब तक निश्चित तौर पर अमेरिका उन्हें ब्लैकमेल करता ही रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जोड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।